हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्लासेस। फैंटेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और जो कर लिए हैं उनको धन्यवाद। अगर आप लोग किसी भी तरह का एडवाइस देना चाहे तो दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना एडवाइस रखिए और उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। उस एडवाइस को फॉलो किया जाएगा। चलिए अब अपने क्लास की तरफ मूव करते हैं। क्लास की ओर मूव करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या? गुजरात। गुजरात को ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। हम लोग क्या नाम से गुजरात को जानते हैं? ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया के नाम से। गुजरात का कैपिटल कहाँ है? तो गांधीनगर है, ठीक है। ये रहा गांधीनगर, स्टार मार्क के लिए। ये रहा गांधीनगर। रुक जाइए, आप लोगों को नहीं दिखता होगा। ये रहा गांधीनगर, ठीक है। ये रहा गांधीनगर। और कैपिटल कहाँ है? तो गांधीनगर है। और फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1 मई 1960 को फॉर्मेशन हुआ था गुजरात का। और लार्जेस्ट सिटी क्या है? तो अहमदाबाद है, ठीक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। टोटल एरिया कितना है गुजरात का? तो 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन 6 करोड़ प्लस है, ठीक है। अप्रॉक्स में 6 करोड़ प्लस है। आप लोगों को हम बता देंगे जब सेंसस हो जाएगी 2027 की। जब सेंसस कंप्लीट होगी तो आप लोगों को हम इंफॉर्मेशन दे देंगे कौन से स्टेट का कितना पॉपुलेशन है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अप्रॉक्स गुजरात का पॉपुलेशन कितना है? तो अप्रॉक्स 6 करोड़ प्लस है, ठीक है। हाई कोर्ट, गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो किस नाम से जाना जाता है? गुजरात का हाई कोर्ट कौन सा है, ठीक है। कौन सा हाई कोर्ट है? तो गुजरात हाई कोर्ट है। और टोटल सीट कितने हैं गुजरात के पास? टोटल असेंबली सीट कितने हैं? तो 182 सीट है। और लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीट है, ठीक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों को हम दे दिए हैं। और एक पॉइंट और नोट कीजिएगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका हाइट कितना है? 182 मीटर है, ठीक है। ये रहा, नर्मदा रिवर के किनारे है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कौन से नदी के किनारे है? तो नर्मदा रिवर के किनारे है। इसके स्टैचू का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन, किनका स्टैचू है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद कीजिएगा। और गुजरात के पास 2 खाड़ी है। कौन कौन सा? गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कंबत, ठीक है। ये 2 खाड़ी है गुजरात के पास। और 2 डिजर्ट भी है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ, ठीक है। और लिटिल रन ऑफ कच्छ। इस रन ऑफ कच्छ को ग्रेट रन ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं। और ये लिटिल रन ऑफ कच्छ तो लिटिल रन ऑफ कच्छ ही है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट था जो हम आप लोगों को बता दिए हैं। ये बेसिक पॉइंट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है गुजरात के बारे में। और आप लोग इसको ध्यान से रिकॉर्ड करके अपने सामने लिख के चिपका लीजिए, ठीक है। चलिए अब गुजरात के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। जैसे स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ, जैसे पहले भी बताए हैं हम अभी आप लोगों को। 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल कहाँ है? तो गांधीनगर कैपिटल है। गुजरात का कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर है। लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? तो अहमदाबाद है। आप लोग कमेंट कीजिए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? गुजरात का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आप लोग कमेंट कीजिए। ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है। हाई कोर्ट का कहाँ, कौन सा हाई कोर्ट है? तो गुजरात हाई कोर्ट है जो अहमदाबाद में है, ठीक है। गवर्नर कौन है? करेंट गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। क्या है? गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। और आगे देखते हैं, करेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है। कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और स्टेट एनिमल क्या है? तो एसेटिक लायन है।
क्या है, एशियाटिक लायन। स्टेट बर्ड ग्रेट फ्लेमिंगो है, ठीक है, ग्रेट फ्लेमिंगो, इसका चोंच बहुत लंबा होता है। स्टेट ट्री क्या है, तो बनियान ट्री है, ठीक है, बनियान ट्री है। और स्टेट फ्लावर मेरीगोल्ड है। यह कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों को हम दे दिए, ठीक है। को आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। गुजरात एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टैटिक पोर्शन का बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब जोग्राफिकल व्यू से देखते हैं गुजरात को हम लोग। क्या व्यू से, जोग्राफिकल व्यू से देखते हैं। इसका लोकेशन कहाँ पड़ता है, तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पड़ता है। और जो वो इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो है गुजरात का ही है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात का है। कितना है, तो अप्रॉक्स 1600 मीटर है, किलोमीटर है। कितना है, अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर है। ये इंडिया का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। और सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इसका है, आंध्र प्रदेश का है। किसका है, सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन आंध्र प्रदेश का है। और थर्ड महाराष्ट्र का है। क्या क्या बता दिया आप लोगों को हम। ये वेस्टर्न कोस्ट इंडिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इसका लोकेशन क्या है, तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया का पड़ता है। और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, अप्रॉक्स 1600 मीटर है। फर्स्ट लार्जेस्ट जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात का है। सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आंध्र प्रदेश का है। थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन महाराष्ट्र का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों से हम क्वेश्चन किए जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात का कौन सा डिस्ट्रिक्ट का एरिया सबसे बड़ा है, तो वो है कच्छ, ठीक है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट का एरिया बहुत बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो राजस्थान से शेयर करता है नॉर्थ में, ईस्ट में मध्य प्रदेश से शेयर करता है, साउथ में महाराष्ट्र से, दादर नगर हवेली और दमन दीव से शेयर करता है, और वेस्ट में पाकिस्तान से शेयर करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट गल्फ खाड़ी को देखते हैं। जैसे पहले भी अभी हम आपको बताए हैं मैप में, दो इम्पोर्टेंट खाड़ी है गुजरात के पास, वो है गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कंबत, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कंबत मोस्ट इम्पोर्टेंट गल्फ है, ठीक है। दो ही गल्फ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट गल्फ है। आप लोग कमेंट कीजिए मन्नार की खाड़ी कहाँ है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, आप लोग कमेंट कीजिए। कौन कौन से कंट्री के बीच में है ये भी कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ है, जैसे आप लोगों को अभी हम बताए हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो कच्छ है। एरिया के व्यू से इम्पोर्टेंट डिजर्ट देखते हैं। रेगिस्तान, जो इम्पोर्टेंट रेगिस्तान जो गुजरात के पास है, फर्स्ट है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है, और सेकंड लिटिल रन ऑफ कच्छ। दो इम्पोर्टेंट डिजर्ट है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ, ठीक है। चलिए आगे डैम देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो डैम है, ठीक है। कौन कौन सा डैम है गुजरात के पास, तो सरदार सरोवर डैम, ठीक है, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे है। नेक्स्ट है उकाई डैम जो तापी पे है, तापी रिवर पे है। नेक्स्ट है कदना डैम जो माही रिवर पे है, ठीक है। कौन कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम जो तापी रिवर पे है, और कदना डैम जो माही रिवर पे है, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। जो भी हम डैम है, कुछ डिज़र्ट है, गल्फ है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, गुजरात के बारे में, गुजरात का व्यू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ज्योग्राफिकल व्यू से हो गया। एक पॉइंट और है इम्पोर्टेंट रिवर, वो भी देख लेते हैं। नर्मदा रिवर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है। नर्मदा रिवर, तापी रिवर जिसको ताप्ती नाम से भी जानते हैं, साबरमती रिवर, माही रिवर, लूनी रिवर और बनास रिवर। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है,
तो नर्मदा रिवर है, तापी रिवर है और साबरमती रिवर। ये 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है गुजराती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरात का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है नर्मदा रिवर, तापी रिवर और साबरमती रिवर, ठीक है। आप लोग जितना भी हम अभी तक आप लोगों को पढ़ाए हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करके पास में रख लीजिएगा, एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखते हैं, हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्ट्री के व्यू से कुछ पॉइंट्स है जो गुजरात के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसका पार्ट है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी पार्ट है गुजरात, ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट एंशियंट टाइम में, वो है लोथल। क्या है? लोथल। और एक धौलावीरा। धौलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। क्या चीज़ में शामिल किया गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी धौलावीरा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्थ प्लेस देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लीडर का, कुछ महापुरुष का जो गुजरात में जन्म हुआ वो देखते हैं। फर्स्ट जो महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी। सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड मोरारजी देसाई, ठीक है। ये 3 इम्पोर्टेंट लीडर जिनका जन्म गुजरात में हुआ है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू जो है वो नर्मदा रिवर के साइड स्टैचू बना हुआ है। उसका टोटल हाइट कितना है? तो 182 मीटर है। वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट मोमेंट्स। इम्पोर्टेंट मोमेंट्स जो गुजरात में हुआ, ठीक है। फर्स्ट दांडी मार्च किनके द्वारा लाया गया था? तो गांधी जी निकाले थे नमक के लिए, नमक पे लगा हुआ कर को हटाने के लिए, ठीक है। नमक पे कर जो लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, उसको हटाने के लिए दांडी मार्च 1930 में गांधी जी लागू किए थे, ठीक है। दांडी मार्च स्टार्ट किए थे दांडी के तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है साबरमती रिवर के साबरमती आश्रम से, ठीक है, स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ। और खेरा मूवमेंट कब हुआ? 1918 में, ठीक है। यह सब कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल व्यू से देखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इकोनॉमी और इंडस्ट्री के व्यू से देखते हैं। वन ऑफ इंडियन मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। इन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री वाला स्टेट कौन सा है? तो गुजरात ही है, ठीक है। नेक्स्ट है फेमस क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? कौन कौन से इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, डायमंड पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है और डेयरी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, डायमंड पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आनंद इज नोन एज मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। आनंद का जो अमूल जो कंपनी है उनका फाउंडर कौन है? तो आनंद, ठीक है। आनंद जी जो है वो अमूल कंपनी का फाउंडर है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर कौन कौन से कंपनी का हेडक्वार्टर गुजरात में है? तो अमूल का है। इंडियन ऑयल मेजर रिफाइनरी जो है इंडियन ऑयल का, उसका हेडक्वार्टर है। ऐसे हेडक्वार्टर भी तो और भी कंपनी का है, जो मेजर कंपनी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी है, वो अमूल और इंडियन ऑयल है, ठीक है। चलिए जो पोर्ट देखते हैं, कंडला पोर्ट, ठीक है। कंडला पोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मंदुरा, ठीक है, मंदुरा पोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2 इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, मदुरा पोर्ट और कंडला पोर्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एग्रीकल्चर देखते हैं हम लोग। गुजरात का कुछ मोस्ट मेजर क्रॉप्स, ठीक है, गुजरात का कुछ मेजर क्रॉप्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट है कॉटन है, ठीक है, कॉटन है, ग्राउंड नट है,
बाजरा है, बीट है, गेहूँ, टबैको, तंबाकू और डेट, खजूर। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है। और मेजर क्रॉप्स मेजर क्रॉप्स कौन कौन सा मेजर क्रॉप्स है जो कल्टीवेट किया जाता है गुजरात में, लार्ज प्रोड्यूसर है, तो वो है ग्राउंडनट का, कॉटन का और साल्ट का। ठीक है, और वाइट रेवोल्यूशन क्या चीज़ के लिए जाना जाता है, तो अमूल कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए जाना जाता है। क्या चीज़ के लिए जाना जाता है, तो अमूल कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए जाना जाता है। वाइट रेवोल्यूशन क्या चीज़ के लिए जाना जाता है, तो अमूल कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं हम लोग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर कोई एडवाइस देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में एडवाइस दे सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा, उस एडवाइस पे काम किया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो से संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर संतुष्ट ना भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्क है, गिर नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या चीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये नेचुरल हैबिटेट ऑफ एसेटिक लायन। एसेटिक लायन गुजरात का स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। नेक्स्ट है मरीन नेशनल पार्क। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो लिटिल रन ऑफ कच्छ में है, और नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट प्लेसेस। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्लेसेस देखते हैं और क्या चीज़ के लिए फेमस है वो देखते हैं। अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से फेमस है। क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया के लिए फेमस है। आप लोग कमेंट कीजिए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, हाइट कितना है, तो 182 मीटर है। सोमनाथ टेम्पल ज्योतिर्लिंग में से 52 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, द्वारिका। द्वारिका क्या है, तो कृष्ण सिटी और चार धाम है। क्या चार धाम के लिए फेमस है, क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो कृष्ण सिटी और चार धाम के लिए फेमस है। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम। क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो गांधी आश्रम के लिए फेमस है। किन से फेमस है, तो गांधी जी से फेमस है। और कच्छ रण उत्सव के लिए फेमस है। क्या चीज़ के लिए, रण उत्सव के लिए फेमस है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। कल्चर एंड डांस। जैसे फेमस डांस क्या है, फोकल डांस क्या है गुजरात का, तो गरबा है और डांडिया है। क्या क्या है, गरबा और डांडिया है। और फेस्टिवल क्या है, तो नवरात्रि फेस्टिवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है गुजरात के लिए। और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। मुंबई में क्या चीज़ फेमस है, तो गणेश चतुर्थी मोस्ट फेमस है, मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है। ठीक है, और रण उत्सव मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और हैंडीक्राफ्ट देख लेते हैं। वंदनी हैंडीक्राफ्ट मोस्ट फेमस है। और पोटला सिल्क इम्पोर्टेंट है। पोटला सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, कच्छ एम्ब्रॉयडरीज। ठीक है, कच्छ एम्ब्रॉयडरीज भी बहुत फेमस है। फिर से देख लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग। फेमस डांस कौन सा फेमस डांस है, फोकल डांस भी है, गरबा और डांडिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकल डांस है गरबा और फर्स्ट डांडिया। ठीक है, और फेस्टिवल है नवरात्रि, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, रण उत्सव। ठीक है, रण उत्सव। हैंडीक्राफ्ट वंदनी है, पोटला सिल्क है और कच्छ एम्ब्रॉयडरीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखना है, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। फर्स्ट स्टेट टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग गैस ग्रिड नेटवर्क। गुजरात पहला स्टेट है जो डेवलप किया है स्ट्रॉन्ग गैस ग्रिड नेटवर्क। ठीक है,
और नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, DMIC के नाम से जाना जाता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नेक्स्ट है अहमदाबाद मेट्रो ऑपरेशनल, ठीक है, अहमदाबाद मेट्रो ऑपरेशनल क्या है, अहमदाबाद मेट्रो ऑपरेशनल। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी किसको बोलते हैं, तो गुजरात को ही अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं हम लोग, कि क्या नाम से जानते हैं, अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं। इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल फाइनेंशियल सिटी क्या है, गुजरात क्या है, इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था गुजरात के बारे में, ठीक है, गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। जो पहला गैस ग्रिड नेटवर्क, इंडिया का फर्स्ट डेवलप स्ट्रॉन्ग गैस ग्रिड नेटवर्क गुजरात में है। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरात में है। अहमदाबाद मेट्रो ऑपरेशनल गुजरात का है। और गिफ्ट सिटी किसको बोलते हो, अहमदाबाद को बोलते हैं। और इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट फाइनेंशियल सिटी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, 25-26 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। गुजरात कंटिन्यू टू लीड इन, क्या चीज़ पे लीड कर रहा है गुजरात लगातार, अभी क्या चीज़ पे काम कर रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पे बहुत ही काम कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव पे काम कर रहा है। और सोलर पार्क डेवलपमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो गुजरात कंटिन्यू लीड कर रहा है इस पे। नेक्स्ट है धोलावीरा स्मार्ट सिटी। धोलावीरा स्मार्ट सिटी को मेजर इंडस्ट्रियल हब बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, डेवलपमेंट करने का काम चल रहा है। किसको, तो धोलावीरा स्मार्ट सिटी को मेजर इंडस्ट्रियल हब बनाने का काम चल रहा है अभी गुजरात पे, ठीक है। नेक्स्ट है गिर फॉरेस्ट लायन पॉपुलेशन कंजर्वेशन प्रोग्राम। क्या है, गिर फॉरेस्ट लायन पॉपुलेशन कंजर्वेशन प्रोग्राम गेंड इंटरनेशनल अटेंशन, ठीक है। इंटरनेशनल अटेंशन का यहाँ पे यूज किया जा रहा है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। जो एसर्टिक लायन है गिर फॉरेस्ट में, ठीक है, गिर फॉरेस्ट में जो एसर्टिक लायन है नेचुरल हैबिटेंट है, ठीक है, नेचुरल अस्थाई है उसका, किसका है, तो एसर्टिक लायन का, ठीक है। जो गिर फॉरेस्ट है, उस गिर फॉरेस्ट में एसर्टिक लायन का पॉपुलेशन को बढ़ाने का प्रोग्राम जो चल रहा है वो इंटरनेशनल अटेंशन कर रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल फॉरेन को टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या, गिर फॉरेस्ट लायन पॉपुलेशन का जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है इंटरनेशनल अटेंशन का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है गुजरात रिमेन एमॉन्ग द टॉप स्टेट इन डूइंग बिजनेस करने के लिए, बिजनेस लीड के लिए गुजरात अभी टॉप स्टेट में है, ठीक है। इंडिया का टॉप स्टेट कौन है बिजनेस के लिए, तो गुजरात है। पोर्ट लीड डेवलपमेंट, पोर्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंटरनेशनल पोर्ट बनाए जा रहे हैं और भी, ठीक है। विब्रेंट गुजरात समिति कंटिन्यूड अट्रैक्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। जो विब्रेंट गुजरात समिति जो है, ठीक है, एक संगठन है, वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में कौन काम कर रहा है, तो विब्रेंट गुजरात समिति। अहमदाबाद एंड गिफ्ट सिटी बिकम इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर फाइनटेक का क्या जी, टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अहमदाबाद एंड गिफ्ट सिटी बिकम द इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर फाइनटेक एंड इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए। कौन कौन सा, अहमदाबाद एंड गिफ्ट सिटी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स, जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को हम बार बार बोल रहे हैं, इसका शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए, एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है।
लार्जेस्ट कोस्टल लाइन और इन इंडिया, कौन से स्टेट का लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन शेयर करता है? तो वो है गुजरात, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, गुजरात सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन शेयर करता है। ठीक है, सेकंड कौन करता है? तो आंध्र प्रदेश करता है, और थर्ड महाराष्ट्र करता है। ओनली होम ऑफ एसेटिक लायन, एसेटिक लायन का कौन सा पार्क है जो होम है? तो गिर नेशनल पार्क। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको लायन का पॉपुलेशन कंजर्वेशन पे काम किया जा रहा है, फॉरेन को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, किसका है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। किनका मूर्ति बनाया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनाया गया है। ठीक है, फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन इंडिया कौन सा है? तो अहमदाबाद है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम सिटी में शामिल होने वाला पहला सिटी कौन है इंडिया का? तो अहमदाबाद है। फेमस डेयरी ब्रांड कौन है? अहमदाबाद का फेमस डेयरी ब्रांड अमूल है। एंशियन डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप को स्टे किया जाता है, शिप का हैंगिंग किया जाता है, हैंगर लगाया जाता है, वो कौन सा है? डॉकयार्ड कौन सा है? तो लोथल है। ठीक है, एंशियंट टाइम का डॉकयार्ड कौन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो लोथल है। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड फ्रीक्वेंटली फिर से वही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। जो डांडी मार्च स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो साबरमती आश्रम से। पहले भी हम आप लोगों को बताए हैं, ये सारा पॉइंट जो आप लोगों को हम पढ़ाए हैं वहीं से दिया गया है। ठीक है, ये इससे आप लोग ये समझिए कि जितना भी पॉइंट्स आप लोगों को हम अभी पढ़ाए हैं वो सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे जितना से जितना बार हो सके आप रिवाइज कीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स तो बनाना ना ही भूले। ठीक है, बनाना भूलना ही नहीं है, बनाना ही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड इन कहाँ है? तो नर्मदा रिवर पे। ठीक है, गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर क्या चीज़ के लिए है? फेमस क्या चीज़ के लिए है गिर नेशनल पार्क? एसेटिक लायन के लिए है। एसेटिक लायन के लिए फेमस है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है? तो कच्छ है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ है। और लार्जेस्ट सिटी कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए, हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, आप लोग कमेंट कीजिए। गुजरात फॉर्म्ड ऑन कब बना? 1 मई 1960 को बना। रिवीजन हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, की पॉइंट्स आप लोगों को हम बता रहे हैं, ये सब पॉइंट पे फोकस करना है। हो सके तो ये सब को स्टिकी नोट पे लिख करके और सामने चिपका लीजिए, स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। फेमस कोऑपरेटिव मूवमेंट जो वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, वो अमूल से रिलेटेड है। अमूल क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो दूध ब्रांड के लिए, डेयरी मिल्क के लिए, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, क्या चीज़ के लिए फेमस है? तो वाइट रिवॉल्यूशन के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ है? कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एग्ज़ाम में पूछे वाले, प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से जो डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। विच इंडस वैली सिटीज़ इन गुजरात इज़ फेमस फॉर डॉकयार्ड? डॉकयार्ड के लिए फेमस कौन सा सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का? इंडस वैली सिटी गुजरात का कौन सा फेमस डॉकयार्ड है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था? वो है लोथल। क्या है? लोथल। ठीक है, नेक्स्ट है द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड कर रहा है? तो लिटिल रन ऑफ कच्छ पे है। कहाँ पे है? आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, लिटिल रन ऑफ कच्छ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज नोन एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी? क्या कौन से सिटी को इंडिया का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में फर्स्ट, इंडिया का कौन सा सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया था? तो वो है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। आप लोग कमेंट कीजिए वाराणसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है या नहीं है। ठीक है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर?
सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन से रिवर पे बनाया गया है? तो वो है नर्मदा रिवर। क्या? नर्मदा रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड द वाइट रेवोल्यूशन मूवमेंट इन गुजरात? आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन वाइट रेवोल्यूशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था? तो वो है अमूल कोऑपरेटिव। क्या है? अमूल कोऑपरेटिव। नेक्स्ट है करंट अफेयर से क्वेश्चन है, धोलावीरा स्मार्ट सिटी, धोलेरा स्मार्ट सिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट? क्या पूछा जा रहा है? धोलेरा स्मार्ट सिटी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ही चर्चित में था, ये कौन से स्टेट का सिटी है? ठीक है, ये जो डेवलप्ड किया जा रहा है कौन सा स्टेट का है? तो वो गुजरात का है। ठीक है, धोलेरा स्मार्ट सिटी कहाँ का है? तो गुजरात का है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन गुजरात? कौन से रिवर के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो स्थापित है? जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, कितना हाइट है इसका? तो 182 मीटर। कितना है? 182 मीटर हाइट है, और ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कहाँ है? नर्मदा रिवर के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क ऑफ गुजरात इज वर्ल्ड नेचुरल हैबिटेट ऑफ एसेटिक लायन? एसेटिक लायन का नेचुरल हैबिटेट है, कौन सा नेशनल पार्क है? तो गिर नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप लोग इसको देख लीजिएगा और कम से कम इसको तो 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जितना ज़्यादा हो सके इसको रिवाइज कीजिए और इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू। और एक बात, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, और जो नहीं किए कर लीजिएगा, और जो कर लिए हैं वो थैंक यू। राधे राधे।